पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म फूल और पत्थर। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा की उस फिल्म की जिसने एक अभिनेता की पूरी छवि बदल दी। एक ऐसी फिल्म जिसने धर्मेंद्र को सिर्फ एक रोमांटिक हीरो नहीं बल्कि एक दमदार कलाकार के रूप में स्थापित कर दिया। और उनके साथ थी ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी, जिनकी गंभीर अदाकारी ने इस फिल्म को अमर बना दिया। आज की वीडियो में हम जानेंगे फूल और पत्थर की पूरी कहानी, फिल्म बनने के पीछे के रोचक किस्से, कलाकारों की मेहनत, पर्दे के पीछे की बातें और आखिर यह फिल्म आज भी लोगों के दिलों में क्यों बसी हुई है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको पुरानी फिल्म की कहानियाँ पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साल 1966 हिंदी फिल्म इंडस्ट्री तेजी से बदल रही थी। दर्शक कई तरीके की कहानियाँ चाहते थे। उसी समय एक ऐसी कहानी सामने आई जिसने एक कठोर और अपराधी जैसा दिखने वाला इंसान परिस्थिति के कारण बदल जाता है। उस व्यक्ति का नाम था शाका। शाका का किरदार निभाया धर्मेंद्र ने। बाहर से सख्त लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं इंसानियत अभी भी जिंदा थी। दूसरी तरफ थी एक विधवा महिला जिनका किरदार निभाया मीना कुमारी ने। समाज ने उन्हें सम्मान नहीं दिया लेकिन उनका चरित्र बेहद मजबूत, आत्मसम्मान से भरा हुआ था। यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो प्यार से ज़्यादा इंसानियत और बदलाव की कहानी बन जाती है। शाका एक बदनाम आदमी माना जाता था। लोग उससे डरते हैं लेकिन एक दिन हालात ऐसे बनते हैं कि उसे उसी हवेली में जाना पड़ता है जहां बीमारी, अकेलापन, बेबसी ने डेरा डाल रखा था। वहां उनकी मुलाकात उस विधवा महिला से होती है। पहली मुलाकात में दोनों के बीच कोई अपनापन नहीं होता, दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाते, लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां दोनों को करीब लाने लगती है और यहीं से फिल्म का सबसे भावनात्मक सफर शुरू और होता मैं है। चोरी करने आया था मगर कुछ नहीं मिला। तो मैं बाहर निकलता तो 5 4 5 साल तक लोग शाका ही बुलाते थे, शाका शाका शाका। चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब तक आपने देखा कि शाका एक ऐसा इंसान है जिससे पूरा इलाका डरता है। उसकी पहचान एक गुंडे और दबंग व्यक्ति की है, लेकिन ज़िंदगी कई बार ऐसे मोड़ लाती है जहां इंसान का असली चेहरा सामने आता है। जब शाका उस हवेली में रहने लगता है तो वो देखता है कि एक समय की समृद्ध हवेली अब वीरान हो चुकी है। चारों ओर सन्नाटा है। जिस घर में कभी खुशियां गूंजती थी वहां अब केवल दर्द और अकेलापन बचा है। मीना कुमारी का किरदार बीमारी और समाज की बेरुखी के बीच जी रहा है। वे किसी से सहानुभूति नहीं मांगती बल्कि अपने आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने की कोशिश करती है। शुरुआत में शाका उनसे दूरी बनाए रखता है। उसे लगता है कि उसका इस परिवार से कोई संबंध नहीं है, लेकिन धीरे धीरे वह उनकी तकलीफ को अपनी आंखों से देखने लगता है। एक रात हवेली में कुछ लोग घुसने की कोशिश करते हैं। उनका इरादा अच्छा नहीं था। शाका यह सब देखता है और पहली बार बिना किसी स्वार्थ के सामने खड़ा हो जाता है। यहीं से दर्शकों को महसूस होता है कि शाका केवल नाम का कठोर है, दिल से नहीं। अब उसके अंदर बदलाव दिखाई देने लगता है। वह शराब और लड़ाई झगड़ों से दूर रहने की कोशिश करता है। पहले जहां लोग उससे डरते थे अब वही लोग उसके बदले हुए व्यवहार को देखकर हैरान होने लगते हैं। लेकिन समाज इतनी आसानी से किसी को बदलने का मौका कहाँ देता है। लोग कहते हैं एक गुंडा भी अच्छा इंसान नहीं बन सकता। यही बात शाका को सबसे ज़्यादा चोट पहुंचाती है। उसे पहली बार एहसास होता है कि गलत रास्ते पर चलने की सज़ा केवल जेल नहीं होती बल्कि समाज का अविश्वास भी होता है। मीना कुमारी का किरदार शाका को कोई बड़ी सीख नहीं देता, वे लंबे भाषण भी नहीं देती, लेकिन उनका शांत स्वभाव, सहनशीलता और इंसानियत शाका के जीवन को बदलने लगता है। शाका पहली बार महसूस करता है कि सम्मान ताकत से नहीं बल्कि अच्छे कर्मों से मिलता है। यहीं से इस फिल्म की सबसे बड़ी खूबसूरती शुरू होती है। यह कहानी प्रेम से पहले इंसानियत की कहानी बन जाती है। दोस्तों, इस फिल्म में धर्मेंद्र ने अपने कैरियर की सबसे प्रभावशाली अदाकारियों में से एक दी थी। उनका गुस्सा, उनकी खामोशी, उनकी आंखों का दर्द और धीरे धीरे बदलता स्वभाव हर दृश्य बेहद स्वाभाविक लगता है। इसी फिल्म के बाद लोगों ने धर्मेंद्र को सिर्फ रोमांटिक हीरो नहीं बल्कि एक शक्तिशाली अभिनेता के रूप में भी देखना शुरू किया। मीना कुमारी का भावनात्मक अभिनय। मीना कुमारी ने इस फिल्म में बिना ज़्यादा संवाद बोले भी दर्शकों का दिल जीत लिया। उनके चेहरे के भाव, आंखों की उदासी, आत्मसम्मान ने इस किरदार
किरदार को और भी यादगार बना दिया। कई फिल्म समीक्षाओं का मानना है कि फिल्म की भावनात्मक गहराई में मीना कुमारी के अभिनय का बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन कहानी अभी और कठिन होने वाली है। समाज साका के बदलाव को स्वीकार करेगा या नहीं? क्या मीना कुमारी का किरदार उसे एक नई जिंदगी देगा? और आखिर वह कौन सी घटना होगी जो पूरी कहानी को सबसे बड़े मोड़ पर ले जाएगी? इन्हीं सवालों के जवाब मिलेंगे आगे वीडियो में। बाहर के लोग आने लग गए तो हम क्या इतने ही बुरे हैं? दोस्तों, अभी तक हमने देखा कि शाखा के भीतर इंसानियत जा चुकी है, लेकिन हर अच्छी कहानी की तरह यहाँ भी असली परीक्षा अब शुरू होती है। जिस समाज ने कभी शाखा को गुंडा कहा, वही समाज अब उसके हर कदम पर नज़र रख रहा है। लोग उसके बदलते व्यवहार पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। उन्हें लगता है कि यह सब केवल दिखावा है। दूसरी ओर हवेली पर लालच की नज़रें टिक जाती हैं। कुछ लोग उस संपत्ति का पर कब्जा करना चाहते हैं। उन्हें पता है कि घर में रहने वाली विधवा महिला अकेली और असहाय है। यहीं से संघर्ष और तेज हो जाता है। एक दिन हवेली पर खतरा मंडराता है। शाखा के सामने दो रास्ते हैं। पहला, अपनी पुरानी जिंदगी में लौट जाए और किसी मुसीबत में ना पड़े, और दूसरा, एक ऐसे परिवार की रक्षा करे जिससे उसका कोई खून का रिश्ता नहीं है। यही शाखा का वो फैसला जो कहानी को बदल देता है। वो हवेली छोड़कर भागने के बजाय वहीं खड़ा रहता है। अब वो लड़ाई अपने लिए नहीं, बल्कि एक बेबस इंसान की इज्जत और सुरक्षा के लिए लड़ रहा होता है। धीरे धीरे मीना कुमारी का किरदार भी समझने लगता है और शाखा पहले जैसा इंसान नहीं रहा। अब उनकी बातों में डर नहीं, बल्कि विश्वास दिखाई देने लगता है। दोनों के बीच कोई बनावटी प्रेम कहानी नहीं दिखाई देती। उनका रिश्ता सम्मान, विश्वास और इंसानियत पर आधारित होता है। यही वजह है कि यह फिल्म आज भी अलग महसूस होती है। फिल्म के इस हिस्से में धर्मेंद्र का व्यक्तित्व सबसे ज़्यादा प्रभाव छोड़ता है। उनकी बॉडी लैंग्वेज, शांत चेहरा और ज़रूरत पड़ने पर दमदार एक्शन हर दृश्य दर्शकों को बात कर रखता है। कई लोगों का मानना है कि इसी फिल्म के बाद धर्मेंद्र को ही मैन जैसी मजबूत छवि मिलने की शुरुआत हुई। कहानी जितनी भावनात्मक है, उसका संगीत उतना ही असरदार। धीमे धीमे बजता बैकग्राउंड म्यूजिक हर दृश्य के प्रभाव को गहरा बना देता है। कैमरे का काम, हवेली का वातावरण, पुराने दौर की सादगी फिल्म को आज भी यादगार बनाते हैं। यही वजह है कि फूल और पत्थर केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक अनुभव बन जाती है। जब फिल्म रिलीज़ हुई तो दर्शकों ने इसे खूब पसंद किया। लोगों ने धर्मेंद्र के नए अंदाज की तारीफ की। मीना कुमारी के अभिनय ने बार बार फिर साबित कर दिया कि उन्हें ट्रेजेडी क्वीन क्यों कहा जाता है। सिनेमा हॉल के कई दृश्य ऐसे थे जहां दर्शक तालियां बजाते थे और भावुक दृश्यों पर सन्नाटा छा जाता था। लेकिन अभी सबसे बड़ा संघर्ष बाकी है। क्या शाखा अपने अतीत से पूरी तरह मुक्त हो पाएगा? क्या समाज उसे स्वीकार करेगा? और क्या इस कहानी का अंत खुशी में होगा या त्याग में? इन सवालों के जवाब हम आगे वीडियो में जानेंगे। बोले बता नहीं, देखिए देखना चाहिए। अगर आइंदा किसी ने अपने मुंह से एक भी लफ्ज निकाला तो दोस्तों, अब कहानी अपने संपूर्ण मोड़ पर पहुंच चुकी है। शाखा अब पहले वाला इंसान नहीं रहा। उसे अपने गुस्से और अपराध भरे अतीत से दूरी बना ली है। लेकिन दुनिया इतनी जल्दी किसी को बदलने नहीं देती। उसके पुराने दुश्मन फिर सामने आते हैं। उन्हें लगता है अगर शाखा सचमुच में बदल गया तो उनका डर और दबदबा ख़त्म हो जाएगा। इसलिए वे उसे फिर से उसी अंधेरी दुनिया में धकेलना चाहते हैं। लेकिन इस बार शाखा अकेला नहीं। उसके पास कोई हथियार नहीं, बल्कि एक मकसद है, बेबस महिला की इज्जत और उनकी ज़िंदगी की रक्षा करना। एक रात हवेली पर हमला होता है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। गुंडे हवेली में घुसने की कोशिश करते हैं। उनका मकसद सिर्फ संपत्ति नहीं, बल्कि उस महिला की गरिमा को भी चोट पहुंचाना है। शाखा बिना अपनी जान की परवाह किए उनके सामने खड़ा हो जाता है। फिल्म का यह हिस्सा उस दौर के दर्शकों के लिए बेहद रोमांचक था। एक तरफ कई लोग होते हैं, दूसरी तरफ होता है अकेला शाखा, लेकिन उसके हौसले के सामने सब कमज़ोर पड़ने लगता है। यही वो दृश्य हैं जिसमें धर्मेंद्र को अलग पहचान दिलाई। उनकी मजबूत स्क्रीन पेशेंस, गंभीर चेहरा, दमदार एक्शन देखकर दर्शक सीटी और तालियां बजाने लगे। आज भी पुराने सिनेमा
के प्रशंसक इस फिल्म के एक्शन दृश्यों को याद करते हैं। जब शाका घायल होता है तब मीना कुमारी का किरदार उसकी ओर देखता है। यहाँ कोई बड़े संवाद नहीं, सिर्फ उनकी आंखों में चिंता, सम्मान, कृतज्ञता दिखाई देती है। यही मीना कुमारी की सबसे बड़ी ताकत थी। वे बिना बोले भी दर्शकों तक भाव पहुंचा देती थी। जो लोग कभी शाका को अपराधी कहते थे, वो अब लोग उनकी बहादुरी की तारीफ करने लगते हैं। उन्हें एहसास होता है कि इंसान अपने कर्मों से बदल सकता है। यही इस फिल्म का सबसे बड़ा संदेश है। किसी इंसान का अतीत उसकी पूरी पहचान नहीं होता। अगर वो सचमुच बदलना चाहे तो उसे दूसरा मौका मिलना चाहिए। कहानी अब अपने क्लाइमैक्स पे है। दर्शक सोचते हैं कि शाका और मीना कुमारी का रिश्ता आगे बढ़ पाएगा। क्या दोनों को समाज स्वीकार करेगा? क्या शाका की कुर्बानी रंग लाएगी? यही निर्देशक दर्शकों की भावनाओं को पूरी तरह बांध लेते हैं। इस फिल्म की सिर्फ इसलिए याद नहीं किया जाता कि इसमें धर्मेंद्र और मीना कुमारी थे, बल्कि इसमें दिखाया गया इंसानियत की ताकत, सम्मान की कीमत, आत्मसम्मान का महत्व और यह कि प्यार सिर्फ शब्दों से नहीं, कर्मों से भी साबित होता है। यही वजह है कि फूल और पत्थर आज भी हिंदी सिनेमा की यादगार फिल्मों में गिनी जाती है। अगले भाग में हम जानेंगे फिल्म का अंत दर्शकों को इतना भावुक क्यों कर देता है, धर्मेंद्र के कैरियर पर इस फिल्म का क्या असर पड़ा, मीना कुमारी की इस भूमिका को आज भी क्यों याद किया जाता है और लास्ट में कि इस फिल्म से हमें क्या सीखने को मिलता है। मगर उसके बाद लोग मुझे ही मैन भी कहने लग गए। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं इस कहानी के अंतिम पड़ाव पर। शाका अपने साहस और इंसानियत से ये साबित कर देता है कि कोई भी इंसान हमेशा के लिए बुरा नहीं होता। सही समय, सही साथ और सही उद्देश्य किसी की ज़िंदगी बदल सकते हैं। फिल्म का अंत केवल एक व्यक्ति की जीत नहीं, बल्कि मानवता की जीत के रूप में सामने आता है। जब फूल और पत्थर रिलीज़ हुई तो किसी ने नहीं सोचा था कि यह फिल्म इतनी बड़ी हिट होगी। इस फिल्म ने धर्मेंद्र को स्टार से सुपरस्टार बनने की राह पर पहुंचा दिया। उनका दमदार स्क्रीन पेशेंस, भावनात्मक अभिनय और एक्शन दर्शकों को इतना पसंद आया कि निर्माता और निर्देशक उनके साथ लगातार फिल्म बनाने लगे। यहीं से धर्मेंद्र की छवि एक अभिनेता की बनी जो रोमांस, एक्शन, भावनात्मक किरदार तीनों को बखूबी निभा सकती है। मीना कुमारी उस समय हिंदी सिनेमा की सम्मानित अभिनेत्रियों में गिनी जाती थी। इस फिल्म ने उन्होंने एक ऐसी महिला का किरदार निभाया जो दुख झेलती है लेकिन कभी अपना आत्मसम्मान नहीं छोड़ती। उनके चेहरे के भाव, आंखों की भाषा और शांत अभिनय इस भूमिका को अमर बना देता है। आज भी जब उनकी बेहतरीन फिल्मों की बात होती है तो फूल और पत्थर का नाम ज़रूर लिया जाता है। इस फिल्म का एक दृश्य जिसमें धर्मेंद्र बिना शर्ट के दिखाई दिए उस दौर में काफ़ी चर्चा का विषय बना। उस समय हिंदी फिल्मों में इस तरीके का दृश्य बहुत कम देखने को मिलता था। दर्शकों ने इसे अलग अंदाज के रूप में देखा। धर्मेंद्र की मजबूत कटकाठी की खूब तारीफ की। फिल्म की सफलता के बाद निर्माता निर्देशकों ने धर्मेंद्र को और भी बड़े किरदार देने शुरू किए। फूल और पत्थर केवल मनोरंजन नहीं, ये हमें सिखाती है कि इंसान अपने अतीत से बड़ा हो सकता है। सम्मान और विश्वास किसी की ज़िंदगी बदल सकते हैं। समाज को किसी व्यक्ति को बदलने का मौका देना चाहिए। बाहरी कठोरता के पीछे भी एक संवेदनशील दिल हो सकता है। आज इतने वर्षों बाद भी यह फिल्म इसलिए पसंद की जाती है क्योंकि इसकी कहानी समय से आगे की लगती है। इसमें दिखाए गए रिश्ते, त्याग, सम्मान और इंसानियत आज भी उतने ही प्रशंसक हैं जितने उस समय के थे। यही किसी क्लासिक फिल्म की पहचान होती है। दोस्तों, अगर आपने फूल और पत्थर देखी है तो कमेंट करके बताइए कि आपको इसका कौन सा दृश्य सबसे ज़्यादा पसंद है। अगर आपने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी तो उम्मीद है कि आज की इस कहानी ने आपको इसके बारे में जानने और इसकी सिनेमाई विरासत को समझने का अवसर ज़रूर दिया होगा। अगर आपको ऐसी ही पुरानी फिल्मों की पूरी कहानी, अनसुने किस्से, रोचक तथ्य पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगले वीडियो में मिलेंगे एक और सदाबहार क्लासिक फिल्म की दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद।